दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि जो मेरा थंबनेल है, उस थंबनेल में कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा कि आज का मुद्दा या टॉपिक क्या होने वाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एक जाने माने पत्रकार जो आज किसी नाम के मोहताज नहीं है, सन ऑफ बिहार, यानी कि मनीष कश्यप। मनीष कश्यप की ज़िंदगी की शुरुआत कैसी हुई, बात अगर करें उनके एजुकेशन लाइफ के बारे, उन्होंने कहाँ से क्या स्टार्ट करा और आज कैसे उन्होंने बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करके एक पॉलिटिशियन बना, आज बेसिकली हम इसी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम वीडियो। आप लोग से मैं राय पूछूंगा, आप लोग अपना राय कमेंट में ज़रूर देना। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करना, कमेंट ज़रूर करना आप लोग। दोस्तों अगर मैं बात करूँ आज मनीष कश्यप की, तो मनीष कश्यप बेसिकली मैं बताऊं तो वो बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है बेतिया। बेतिया के पास उनका एक छोटा सा गांव है, उस गांव से वो बिलोंग करते हैं। और उन्होंने जो अपने लाइफ की शुरुआत करी, अपना एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद 12th तक की, उन्होंने जो बीटेक करा वो सिविल इंजीनियरिंग से करा और पुणे से करा। उन्होंने सावित्री बाई फुले एक यूनिवर्सिटी है, एक कॉलेज है पुणे में, वहाँ से इन्होंने 2016 में कंप्लीट किया बीटेक अपना। बीटेक कंप्लीट करने के बाद वो आ गए, अपने जॉब ना करते हुए वो आए, या जॉब करने का प्लान भी उन्होंने करा होगा। तो कभी एक इंसिडेंट उनके लाइफ का ऐसा हुआ जिसने एक बड़ा टर्निंग पॉइंट लिया। मैं उनसे मिला नहीं हूँ आज तक, एक बार भी मेरा उनसे मिलना नहीं हुआ है, लेकिन मैंने कुछ सर्च करा उनके ऊपर तो मुझे पता लगा कि उनके पत्रकार बनने के पीछे जो एक रीजन था वो था बिहार का करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार। मनीष कश्यप के पास जो डीएल था यानी ड्राइविंग लाइसेंस, वो एक बार खो जाता है कहीं पे, तो वो दोबारा री इशू करने के लिए जो डीटीओ ऑफिस है वहाँ जाते हैं। तो शायद वहाँ जाने के क्रम में उनसे कुछ लोग डोनेशन, घूस या कुछ ऐसा मांगा, जिसकी वजह से उनके दिमाग में ये माइंडसेट हुआ कि बिहार में करप्शन क्या पूरे इंडिया या हर जगह करप्शन है, तो इस करप्शन को क्यों ना इसका आवाज़ उठाया जाए। इस मुद्दे पे उन्होंने आवाज़ उठाना स्टार्ट करा। जैसे बहुत सारे करप्शन होता तो बहुत सारे लोगों के साथ है, कहीं हॉस्पिटल में, थाने में, या हर जगह कोई काम अगर आपके पास अटक रहा हो गवर्नमेंट का, तो वहाँ कहीं ना कहीं करप्शन तो है कि आपको डोनेशन या घूस तो देना ही पड़ता है। लेकिन क्या होता है कि हर इंसान आवाज़ नहीं उठा पाता। कोई कोई ही एक ऐसा होता है जो लगता है कि नहीं यार आवाज़ उठाना चाहिए, और उसके अंदर वो गट्स होती है, वो हिम्मत होती है कि वो आवाज़ उठाता है। तो इसी में से एक थे हमारे बीच मनीष कश्यप भाई, जिन्होंने आवाज़ उठाया और उसके बाद ही उन्होंने सोचा कि नहीं, इस मुद्दे पे पत्रकारिता करी जाए इसके बाद। और जहाँ जहाँ जो करप्शन है, चाहे वो गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, रोड में हो, कहीं नाले में हो, या हॉस्पिटल में हो, थाने में हो, स्कूल में, कॉलेज में, जहाँ भी उनको लगा कि जो सिस्टम सही नहीं चल रहा है या जो पैरामीटर सेट करे गए हैं उसके अकॉर्डिंग लोग नहीं चल रहे हैं, उन्होंने उस पर आवाज़ उठाना स्टार्ट किया। 2016 में उन्होंने पुणे से सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद धीरे धीरे वो पता नहीं कुछ दिन कहाँ उन्होंने क्या करा नहीं करा, फाइनली वो 21 में वो आ गए। 20 में उन्होंने, मैं आपको बताऊं तो 20 में उन्होंने बिहार में विधानसभा का इलेक्शन भी लड़ा चनपटिया से, जहाँ पे उन्होंने जो कुल वोट उन्हें आया वो तकरीबन 9,200 कुछ वोट आए थे, समथिंग 4245 वोट उन्हें मिला। उसके बाद 2020 में उन्होंने अपने बेतिया के ही नियरेस्ट विधानसभा से, चनपटिया से, उन्होंने विधानसभा का इलेक्शन लड़ा, जिसमें कुल वोट उन्हें मिले 9,200 समथिंग कुछ वोट आए उनको। उसके बाद उन्होंने यूट्यूब पे एक चैनल स्टार्ट करा, उनके चैनल का नाम था सच तक न्यूज़, जिस न्यूज़ के माध्यम से उन्होंने जगह जगह जहाँ भी उनको जो चीज़ें गलत लगी उसका उन्होंने आवाज़ उठाया। और मैं आपको बताऊं कि 2019 से अगर आप देखेंगे उनके बारे में सर्च करेंगे तो 21 से उन्होंने चैनल, 20-21 के बाद उन्होंने 20 के बाद चैनल 21 में स्टार्ट करा, और 19 से आज के टाइम में जो उनके ऊपर अगर आप एफआईआर देखेंगे तो कई केसेस हैं उनके ऊपर।
कहीं गवर्नमेंट ऑफिसर्स को काम में डिस्टर्ब करने के ऊपर किसी पुलिस या पुलिस से साथ उनका मतलब किसी बात को लेके बकझक है। एक बार उन्होंने किसी चीज़ को लिए पैसे के लिए उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल से डाला था, शायद कोई बच्चा वाला ही केस था कि उस बच्चे को कुछ इंजेक्शन था जो कि काफ़ी महंगा था, उसके लिए उन्होंने डोनेट करने के लिए करा था, उसके ऊपर भी केस है। और ना जाने कई केसेस लगे हैं उनके ऊपर। लास्टली आप लोगों को पता होगा कि अभी 2021 में उनके ऊपर जो केस लगा 22 में, वो केस लग गया उनके ऊपर। फाइनली जो वीडियो ऐसे डाली तो कई चैनल्स ने थे या कहीं कई बार आर्टिकल्स आए थे, लेकिन फाइनली उस मुद्दे के लिए मनीष कश्यप को मतलब एक्यूज्ड बनाया गया कि उन्होंने जो तमिलनाडु में बताया कि कुछ बिहारी मजदूरों को वहाँ मार दिया गया था, उसके ऊपर उन्होंने कोई वीडियो बनाया था। उसी के ऊपर सरकार ने उनको ऊपर एनएसए लगाया और उन्हें अरेस्ट भी हुई। अरेस्ट होने के बाद 9 महीने यानी कि 2022 के मार्च से वो जेल हुआ उनको, जो कि दिसंबर में वो जेल से निकल के आए। यानी तकरीबन 9 महीना उन्होंने जेल में दिया अपने ज़िंदगी का। अब सोच सकते हैं कि उनके घर में जो उनके भाई है या माता जी उनके ऊपर क्या गुजरा होगा कि जब एक बेटा छोटा सा पुलिस केस लग जाए तो फैमिली कितना मतलब बेचैन परिस्थिति में आ जाती है, सिचुएशन अलग हो जाता है। लेकिन जिनके घर का एक बेटा जो जेल में 9 महीने से जेल काट रहा हो बिना किसी गलती के, क्या गुजरी होगी उनकी फैमिली के ऊपर। लेकिन मैं यहाँ पे अब ये जानना चाहता हूँ कि अब जो सीन आया कि अभी मनीष कश्यप ने उन्होंने अभी इलेक्शन का अनाउंस करा कि वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ेंगे अभी वहीं से पूर्वी चंपारण से। तो अभी मैं देख रहा हूँ 3-4 दिनों से काफ़ी कि मैं उसको फेसबुक पे भी देख रहा हूँ कि लोग तरह तरह की बातें उनके बारे में कर रहे हैं। मनीष कश्यप जी ने अभी अपना चुनाव लड़ने का फैसला भी ख़त्म कर दिया है, कैंसिल कर लिया है। बीजेपी के जो सांसद है मनोज तिवारी, उनसे उनकी देखा है मैंने, मुलाकात हुई है और इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। लेकिन मैं अब आप तमाम जनता जनार्दन से ये जानना चाहता हूँ कि क्या जिस निष्ठा से, जिस ईमानदारी से या जिस निडरता के साथ मनीष कश्यप जो नेता हैं, मंत्री हैं या सरकार है या जो भ्रष्ट अधिकारी थे उनके ऊपर जो ये मुद्दा उठाते थे, उनके ऊपर जो ये लेके आते थे, भ्रष्टाचार को जो लेके आते थे सामने लोगों के सामने, क्या अब ये उस सरकार को दोषी ठहरा पाएंगे या अब ये सिर्फ जो विपक्ष की सरकार है अब उन्हें ही दोषी ठहराएंगे? क्योंकि अब इन्होंने तो बीजेपी ज्वाइन कर लिया है, तो बीजेपी के बारे में तो ये बोल नहीं सकते क्योंकि अब इन्होंने बीजेपी का जो गंगा है उसमें स्नान कर लिया। अब ये हो गए पवित्र। मे भी आने वाले टाइम में सारे केसेस जो थे इनके ऊपर वो भी ख़त्म हो जाए और मैं चाहता भी हूँ कि इनके ऊपर जो केसेस लगे थे वो ख़त्म हो जाए। लेकिन जानने वाली बात है कि आखिर इन्होंने जो बीजेपी पार्टी का ज्वाइन करा, बीजेपी पार्टी को, वो क्या सोच के करा, क्यों करा और क्या इसके बाद वो एक पॉलिटिशियन होंगे या क्या अभी भी वो पत्रकारिता जो पहले कर रहे थे पिछले 3-4 सालों से वो पत्रकारिता ये अभी भी करेंगे? सवाल यहाँ पे ये है कि कल तक जो नेता मंत्री सांसदों को, जो भ्रष्ट कर्मचारियों को, अधिकारियों को जो क्वेश्चन के घेरे में, ये सवाल के घेरे में मनीष कश्यप खड़े कर रहे थे, आज ये खुद कहीं ना कहीं उसी घड़े में खड़े हैं, कटघरे में। और आज जनता को इनको बताना चाहिए और जनता इनसे यही सुनना चाहती है कि आखिर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन क्यों करा और क्या अब अगर इन्होंने पहले की तरह उसी निडरता और तत्परता के साथ पत्रकारिता करेंगे या नहीं करेंगे। मैं मनीष भाई से इसका जवाब चाहूँगा और आप तमाम जनता जनार्दन से भी मैं इस पे राय और कमेंट चाहूँगा कि आप लोग को क्या लगता है उन्होंने क्यों बीजेपी को ज्वाइन करा होगा, ऐसी क्या परिस्थिति आई होगी, क्या सिचुएशन रही होगी या अंदर सरकार में क्या बातें रही होगी जो उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया और क्या अब वो एक पॉलिटिशियन होंगे, क्या वो अब पत्रकारिता करेंगे या नहीं करेंगे। मुझे उम्मीद लग रहा है कि आने वाला 2 साल बाद जो विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है बिहार में, उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी उनको टिकट देगी या कहीं ना कहीं एमएलसी के टिकट पे भी उनको वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और जीतेंगे। तो मैं आप तमाम जनता जनार्दनों से इसके ऊपर कमेंट चाहूँगा कि आप लोग अपना राय जरूर रखें, क्योंकि मैं कई दिनों से देख रहा हूँ फेसबुक पे कंटिन्यूअसली मनीष कश्यप जी के बारे में आ रहा है कि उन्होंने पत्रकारिता छोड़ दी, अब वो बीजेपी पार्टी के हो गए, अब उन्होंने
तरह तरह की मतलब अफवाहें आ रही है, बातें आ रही है। तो इसमें क्या सच है वो जानते रहेंगे हम लोग आगे। नमस्कार, जय श्री राम।